एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर। आई होप आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से जाइए एंड वेट डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एज यू ऑलरेडी नो, हम कर रहे थे साइंस का चैप्टर 4 क्लास 7th हीट, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में एज अ जस्ट इंट्रो पढ़ा था हीट के ऊपर। आज की क्लास में हम साइंटिफिक इंट्रोडक्शन ऑफ हीट के बारे में समझेंगे। कैसे साइंस जो है हीट को समझाना चाहती है, इंटर रिलेट करती है साइंस और हीट, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अब देखो जरा साइंटिफिक इंट्रोडक्शन एज अ साइंस का एस्पेक्ट देखो हीट से रिलेट कैसे होता है। तो मैटर क्या होता है? मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पूरा का पूरा होल यूनिवर्स जो है वो इस मैटर से बना हुआ है। अभी के लिए आपको ध्यान रखना है, मैटर से मतलब होल यूनिवर्स बना हुआ है। हर चीज़ जो है वो मैटर से बनी हुई है। अगर मान लेते ये मैटर है तो इस मैटर के अंदर जो इसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो क्या होते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो मैटर जो है उससे होल यूनिवर्स बना हुआ है। हर पर्टिकुलर चीज़, चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, वो मैटर से बनी हुई है। और मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इतना ध्यान रखना है आपको। एनर्जी कॉजेज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स टू ऑलवेज बी इन मोशन। जो एनर्जी होती है, अगर मान लो हमारे पास एनर्जी है तो हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वर्क कर पाते हैं। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही एनर्जी जो है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हमेशा मोशन मीन्स हमेशा ट्रैवल रखने में, मूवमेंट करने में हेल्प करती है। अगर एनर्जी होगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स में तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? हम या तो वो मूव करते रहेंगे या वाइब्रेट करेंगे, या एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? एक दूसरे पे बम्पिंग करेंगे, मीन्स एज अ जंपिंग करेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में अगर एनर्जी है तो वो हमेशा मूव करेंगे, एज अ मूवमेंट में होंगे। ये आपको ध्यान रखना है। द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहेंगे? हीट। तो आपको ध्यान रखना है, द मोशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूसेस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड हीट। एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से, मतलब उनके मूवमेंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। उसे हम क्या कहेंगे? एज अ हीट कहेंगे। और हीट को हम एज अ हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, हीट एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। तो सारे के सारे मैटर जो होते हैं वो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझो इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्ले ग्राउंड में प्ले कर रहे हो, खेल रहे हो, तो क्या होता है? जब आप खेलते हो तो आपकी एनर्जी, जितना भी आपने खाया है, आप उसे यूटिलाइज करते हो। आपकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होती है। तो एनर्जी इन दी फॉर्म ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। जब भी आप खेलते हो तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो क्या होती है? हीट की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जब आप रनिंग एंड ऑल करते हो तब आपको स्वेटिंग होती है। तो वो जो स्वेटिंग हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो क्या है? एनर्जी का एक तरह से लॉस है। जो भी आप काम करते हो उसमें एनर्जी हमारी यूटिलाइज होती है, और वही एनर्जी जो है वो एक तरह से हीट की फॉर्म में यूटिलाइज होएगी। अब जब आप क्या करते हैं? अपनी क्लास में जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, अपने घर में जाते हो, जब आप रिलैक्स मोड पे होते हो तब आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। उस केस में जो मैटर है, मैटर मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, उस टाइम पे वो लेस एक्टिव होंगे। तो जब आप रिलैक्स मोड पे होगे तब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेस एक्टिव होंगे। मतलब उस केस में एज अ एनर्जी हीट की फॉर्म में यूटिलाइज इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होगी। तो उस केस में आप क्या होंगे? एक तरह से कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो जब आप प्ले करेंगे तो उस केस में आप एक्टिव हैं, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एज अ हीट की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेंगे। और जब आप रिलैक्स फॉर्म में हैं तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लेस एक्टिव होंगे। तो अब इस एग्जाम्पल को एक स्टेटमेंट के थ्रू देखो। सो द अमाउंट ऑफ हीट अ सब्सटेंस हैज इज डिटरमाइंड बाय हाउ फास्ट इट्स मॉलिक्यूल्स आर मूविंग। तो जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स और एटम्स मूव करेंगे उतनी ज़्यादा सब्सटेंस से हीट प्रोड्यूस होगी। अगर मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो इनएक्टिव है, इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेस एक्टिव है, तो उस केस में कम हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे हमने अभी देखा, अगर आप खेलते हो तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर आप रिलैक्स हो तो हीट कम प्रोड्यूस हो रही है।
तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ हीट अ सब्सटेंस हैज़ डिटरमाइंड बाय हाउ फास्ट इट्स मॉलिक्यूल्स आर मूविंग विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन हाउ मच एनर्जी इज पुट इनटू इट। तो हम जितनी एनर्जी उस मॉलिक्यूल्स और एटम्स में लगाएंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा और उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होएगी। फॉर एग्जांपल रबिंग ऑफ हैंड्स। सो रबिंग ऑफ हैंड्स में अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने हैंड्स को रब कर रही हूँ तो इस केस में मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और एटम जो क्या है वो एक्टिव स्टेट में है। अगर मैं बहुत स्लोली अपने हैंड्स को वो क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो हैं वो लेस एक्टिव है। तो इस केस में मेरे हैंड से जो है वो लेस हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब लेस हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। Okay dear, thanks for watching and don't forget to subscribe the channel Learn and Grow Better.